Namaskar and welcome to Vagdevi English Grammar classes. So in today's episode, we are going to learn about simple past tense and past continuous tense, and along with that, we are going to solve some exercises on these two tenses. तो पहला जो टाइप है टेंस का वो है सिंपल पास्ट टेंस. ओके, तो सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट. ठीक है, ये ऐसे एक्शन की बात होती है इस टेंस में जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, मोहन वेंट टू आगरा, देन आई मेट श्याम यस्टरडे, देन एक और सेंटेंस इसमें लिखा है ही रोट ए लेटर. ओके, ये तीन सेंटेंस हम पढ़ेंगे. तो इसमें ऐसा कौन सी शब्द है, ऐसे कौन से वर्ड्स है जिसे पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये जो इसमें बताया जा रहा है वो एक्शंस हो चुके हैं पास्ट में? यस, पहला सेंटेंस में वेंट है. क्यों? क्योंकि गो का पास्ट टेंस वेंट है, तो वेंट शब्द से ये बता रहा है कि मोहन आगरा जा चुके हैं. ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस आई मेट श्याम यस्टरडे. तो मेट शब्द से पता चल रहा है पहली बात तो, क्योंकि मीट का पास्ट मेट होता है, और यस्टरडे वर्ड से भी पता चलता है कि ये जो एक्शन श्याम के बारे में कह रहे हैं वो पास्ट में हो चुका है. राइट. देन तीसरा सेंटेंस ही रोट ए लेटर. आपको पता है कि राइट का पास्ट टेंस रोट होता है. राइट. तो रोट वर्ड हमें ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये एक्शन पास्ट में हो चुका है. ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस पास्ट आई मीन सिंपल पास्ट टेंस में होते हैं. नेक्स्ट इस यहाँ एक चीज और समझते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस हम किन और कंडीशंस में हम कहेंगे कि हाँ भाई ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है. जैसे कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस अ पास्ट हैबिट. कोई पास्ट में होने वाला हैबिट है, किसी के द्वारा किया गया है पास्ट हैबिट, तो उस वो भी हम सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में लाते हैं. जैसे यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस है, जैसे ही ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला. ही ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला. तो ही जो है जब भी जाते हैं कहीं तो अपने साथ एक अम्ब्रेला कैरी करते हैं, तो एक हैबिट है, यहाँ पे एक हैबिट के बारे में बता रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस माय ग्रैंडफादर ऑलवेज वेंट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग. तो यहाँ ग्रैंडफादर क्या बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर जब भी वॉक में जाते हैं मॉर्निंग, उनको मतलब मॉर्निंग वॉक पे जाने की हैबिट है. मतलब ऑलवेज मॉर्निंग ग्रैंडफादर जो है वॉक पे जाते हैं, तो ये भी हैबिट बता रहे हैं. ओके, तो हमने पढ़ा पास्ट हैबिट्स में कैसे सेंटेंस यूज होते हैं. अब यहाँ पर एक चीज और समझते हैं हम. सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेसेस हम हिस्टोरिकल इवेंट. देखो हिस्टोरिकल इवेंट्स भी पास्ट टेंस कैटेगरी में आते हैं. जैसे कि बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर. अब बाबर कौन था? बाबर फर्स्ट मुगल एम्पायर था जिसने मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखा था, स्थापना की थी. ठीक है, ये फर्स्ट मुगल एम्पायर था जो हमारे इंडिया में आया था, और मुगल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी. ओके, तो ये क्या हो गया, एक हिस्टोरिकल इवेंट है. ओके, देन सेकंड सेंटेंस कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ये सबको पता है कोलंबस ने ही अमेरिका को डिस्कवर किया था. ये भी एक हिस्टोरिकल इवेंट की कैटेगरी में आता है. देन शाहजहां बिल्ट द ताज. ये भी सबको पता है कि ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था. तो ये जो सेंटेंस इस तरह के होते हैं वो भी सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं, और उसमें किस कैटेगरी में आते हैं? हिस्टोरिकल इवेंट्स की कैटेगरी में आते हैं. ओके, तो हमने समझा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और किन किन कैटेगरीज में सेंटेंसेस हम सिंपल पास्ट टेंस की कैटेगरी में मानते हैं. तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस कैसा होता है. ओके, सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वी राइट इन सिंपल पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे राम वेंट टू मुंबई. ओके, सिंपल. जैसे अभी हमने पढ़ा आई मेट जॉन, देन ही रोट ए लेटर. ये सारे सेंटेंसेस किसमें है? सिंपल पास्ट टेंस में. तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, वेंट ऑफ कोर्स वर्ब का सेकंड फॉर्म, मुंबई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. आई मेट जॉन, आई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, क्योंकि बात सब आई की हो रही तो आई सब्जेक्ट है. मेट अगेन यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, जॉन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. ही रोट ए लेटर में ही अगेन सब्जेक्ट है. रोट क्या पे राइट का पास्ट टेंस मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. इस तरह से लिखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस. तो हम समझते हैं कि कैसे सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस है वो अगर हम नेगेटिव में लिखते हैं तब हम कैसे लिखते हैं, व्हेन वी राइट द सेम सेंटेंस इन नेगेटिव. ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है देखिए, थोड़ा डिफरेंस होता है. जैसे आपने सिंपल पास्ट टेंस में लिखा तो वही जब नेगेटिव में लिखेंगे तो थोड़ा अंतर होगा. कैसे? अभी हम देखते हैं.
देखिए जब हम नेगेटिव में लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस को तो सबसे पहले एज यूजुअल सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा। ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यहाँ पे डिड नॉट आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट टेंस में जब हम लिखेंगे, जब एफर्मेटिव में लिखेंगे सेंटेंस को तो वहां पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, लेकिन जब हम नेगेटिव में लिखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ओके, डिड नॉट पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम डिड नॉट गो टू मुंबई। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना, राम वेंट टू मुंबई। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव में लिखेंगे तो लिखेंगे राम डिड नॉट गो टू मुंबई। तो राम सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, जैसे स्ट्रक्चर में दिया है वैसे, फिर गो क्या हो गया, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, गो टू मुंबई, तो मुंबई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम नेगेटिव में लिखते हैं। ओके, देन आई डिड नॉट मीट जॉन। आई डिड नॉट मीट जॉन, तो आई अगेन सब्जेक्ट, उसके साथ डिड नॉट और मीट। ओके, मीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और जॉन क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे देन एक सेंटेंस और देखते हैं। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ही सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट क्या हो गया यहाँ पे, जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो नेगेटिव में लिखने का। देन राइट, राइट क्या है, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हम तब लिखेंगे सेंटेंसेस को जब हम नेगेटिव में लिखते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को जब हम इंटरोगेटिव लिखते हैं तब कैसे लिखा जाता है। ओके, इंटरोगेटिव मतलब कुछ पूछना, टू आस्क समथिंग, मतलब जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं तब हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कैसे पूछते हैं, उसे कहते हैं इंटरोगेटिव। ओके, अब इनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसे होते हैं। इन सेंटेंस का स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आता है, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड माने व्हेन, व्हाई, इस तरह के जो वर्ड्स है उससे अगर शुरू होता है सेंटेंस तो उसको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स, वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज व्हेन डिड यू गो टू मूवी। व्हेन डिड यू गो टू मूवी, तो व्हेन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड यू गो टू मूवी, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और मूवी क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। व्हेन डिड यू गो टू मूवी, इस तरह से सेंटेंस इंटरोगेटिव में होता है, मतलब यहाँ पूछ रहे हैं आप मूवी देखने कब गए थे। ओके, इस तरह से। देन वन मोर सेंटेंस, डिड राम गो टू मुंबई। ओके, डिड राम गो टू मुंबई, तो डिड यहाँ पे, डिड से यहाँ पे ये सेंटेंस डिड से शुरू हो रहा है, राम यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड गो इज अगेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मुंबई ऑब्जेक्ट है। ओके, देन डिड आई मीट जॉन, तो डिड अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई सब्जेक्ट है, मीट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जॉन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। डिड ही राइट अ लेटर। ओके, डिड ही राइट अ लेटर, तो राइट यहाँ क्या हो गया, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और राइट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, देन व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट टाइम। व्हेन डिड यू सी हिम लास्ट टाइम, व्हेन क्या हो गया यहाँ पे, व्हेन यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हो गया, डिड यू सी हिम लास्ट टाइम, तो हिम यहाँ पे क्या हो गया, ये अगेन सब्जेक्ट है। ओके, लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट है और सी क्या है, सी यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। ओके, इट कैन स्टार्ट विथ व्हेन, वाई ऐसे, या फिर डिड से भी शुरू हो सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। इस तरह के सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव में बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। राइट, तो हमने समझा कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमने समझा कि सेम सेंटेंसेस अगर हम नेगेटिव में लिखते हैं तब सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होती है। ओके, एंड देन फिर इंटरोगेटिव में जब हम सेंटेंसेस को लिखते हैं तब सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है और कैसे सेंटेंसेस फॉर्म किया जाता है। ओके, तो हमने पूरी तरह से समझ लिया कि सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। अब हम इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज I was walking along the road. Okay, I was walking along the road when suddenly I dash meet an old lady. Sorry. Okay, तो ब्रैकेट में क्या है, meet. ओके, तो इसका हमें पास्ट, सिंपल पास्ट फॉर्म वर्ड हमें फिल द ब्लैंक्स में लिखना है। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा मेट। क्या आएगा यहाँ पे, मेट आएगा। ओके,
मीट का सिंपल पास्ट फॉर्म जो है वो मेट होता है, तो यहाँ आएगा मेट। I was walking along the road when suddenly I met an old lady. Okay. Then second sentence. He dash bracket में है not stop there and ran away. Okay. He dash not stop there and ran away. तो not stop जो है उसका हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल पास्ट फॉर्म बनाना है। तो हम लिखेंगे did not stop. Did not stop. Right? Okay. He again dash ब्रैकेट में से है दैट ही हैड बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। ओके, तो से का यहाँ पे क्या होगा, पास्ट फॉर्म सेड। ही अगेन सेड दैट ही हैड बीन हंग्री सिंस मॉर्निंग। देन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश पिटी ऑन द ओल्ड मैन एंड गेव हिम 5 रुपीज। ओके, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या है, टेक। तो टेक का पास्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टुक। आई टुक पिटी ऑन द ओल्ड मैन एंड गेव हिम 5 रुपीज। ओके, इस तरह से बनेंगे सेंटेंस। I recognized him, but he dash not recognized me. ओके, तो not recognize का हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, did not recognize. Did not recognize. I recognized him, but he did not recognize me. Okay. Then the next sentence, I dash ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे, feel happy for helping an old and hungry man. ओके, तो feel का यहाँ पे क्या आएगा, felt. क्या आएगा यहाँ पे, felt. इस तरह से ब्रैकेट में दिए वर्ड्स के पास्ट फॉर्म हम फिल इन द ब्लैंक में इस तरह से भरेंगे। ओके, सो हम सिंपल पास्ट टेंस समझ लिए, अब हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्या समझेंगे अब हम, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ओके, सो दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन एक्शन which was continuing at some point of time in the past। मतलब ये ऐसे एक्शंस है, ऐसे टेंस है जिसमें जो एक्शंस हो रहे हैं वो पास्ट में कंटिन्यू होते रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, सम पॉइंट ऑफ टाइम पर पास्ट में ये एक्शंस कंटिन्यू होते रहे हैं। ऐसे टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, द फायर वॉज बर्निंग व्हेन वी केम इन। जब हम अंदर आए तो आग जल रही थी। फायर वॉज बर्निंग, ठीक है, जब हम अंदर आए तो आग जल रही थी। ओके, बर्निंग कंटिन्यूस टेंस है ना, तो बर्निंग मतलब जो भी वर्ब होगा उसमें आईएनजी होगा। ओके, देन ही वाज टेकिंग लंच व्हेन आई वेंट टू सी हिम। ओके, यहाँ कह रहे जब मैं उनसे मिलने गया तो ही जो है क्या है, वो लंच कर रहे थे। ओके, टू एक्सप्रेस 2 or more actions happening simultaneously in the past। इसके साथ साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस यही बताता है कि कैसे दो एक्शन एक ही साथ हो रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली माने एक ही साथ दो एक्शन एक ही टाइम पर फॉलो हो रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल कैसे, while she was writing he was looking at her beautiful pen। ओके, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो एक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, शी का लिखना, she was writing, एंड ही क्या कर रहे हैं, he was looking at her beautiful pen। दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं, इसलिए आई सेड साइमल्टेनियसली दो जो एक्शंस है वो एक साथ हो रहे हैं। ओके, समझ में आया। देन नेक्स्ट, while the whole family was sleeping Ram was studying in his room। जब पूरी फैमिली सो रही थी तो राम क्या कर रहे थे, अपने रूम में बैठ के वो पढ़ाई कर रहे। तो यहाँ पे दो एक्शन हो रहे, फैमिली का सोना और राम का पढ़ाई करना। ओके, तो ऐसे दो एक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, मतलब एक साथ हो रहे हैं एक ही समय पे। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैटेगरी में ही समझते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस के मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस जो होते हैं उसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ वॉश या तो वेर, दोनों में से कोई एक चीज होगा, एंड वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये होते हैं सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर जो हम सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। ओके, तो जैसे पहला सेंटेंस है, कृष्णा वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स व्हेन द फोन रैंग। ओके, जब फोन बजे तो कृष्णा क्या कर रहे थे, वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तो कृष्णा क्या हो गया, कृष्णा सब्जेक्ट है, कृष्णा के साथ वॉस है। वॉस क्यों आया, कृष्णा क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ वॉस लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। क्लाइंबिंग क्या है, क्लाइंब में आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया हमारा वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी।
ओके। द स्टेयर्स व्हेन द फोन रैंग, ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस बन गई। देन दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ओके, दे क्या हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, दे के साथ वेर आए। क्यों वेर आएगा, क्योंकि दे क्या है, दे इज हियर प्लूरल, दे प्लूरल है इसलिए दे के साथ वेर है। सिंगुलर है तो बॉस, प्लूरल है तो वेर लगेगा। प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ओके, सो बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, जब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस बना रहे हो तो बॉस और वेर और वर्ब का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ छोटा सा नियम है कि कहाँ कहाँ बॉस लगेगा, कहाँ कहाँ वेर लगेगा पास्ट कंटिन्यूस में, वो मैंने वीडियो के लास्ट में दिया है। आप जरूर प्लीज एंड तक देखिए ताकि वो आपको सीखने को मिले। ओके, तो इस तरह सेंटेंस कैसे बनेंगे past continuous tense. Okay, then I was cooking when you called. Okay, this is the third sentence. तो I, what is I? I is the subject of the sentence. Okay, I क्योंकि singular है तो I के साथ obviously मैंने जैसा भी बताया क्या लगेगा, was ही लगेगा। Okay, I के साथ was. Then cooking, cooking क्या हो गया, वर्ब है और उसमें ing हो गया, वर्ब विद ing. When you called is the object of the sentence. इस तरह से सेंटेंस बनते हैं कब, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ओके, तो जैसे हमने प्रीवियस पास्ट टेंस का समझा वैसे हम इसका भी समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में जब हम लिखेंगे तब हम कैसे लिखा जाएगा सेंटेंस, और उस समय सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होंगे। ओके, जब हम नेगेटिव में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा एज यूजल, देन वॉस या तो वेर, दोनों में से एक चीज लगेगा ही, देन नोट आएगा, यहाँ ध्यान देने वाले नोट लगेगा, देन नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये होगा सेंटेंसेस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जब हम नेगेटिव में लिखेंगे, राइट। चलिए सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। पहला सेंटेंस है श्रावणी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। श्रावणी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो श्रावणी सब्जेक्ट है, सिंगुलर है नाउन इसलिए वॉस आ गया। उसके बाद नॉट, प्रिपेयरिंग यहाँ पे वर्ब है विद आईएनजी, फॉर द एग्जाम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह से सेंटेंस फॉर्म होता है। देन दे वर नॉट वॉचिंग द मूवी, दे वर नॉट वॉचिंग द मूवी। दे अगेन क्या है, सब्जेक्ट है बट ये प्लूरल नाउन है इसलिए वेर इसके साथ आएगा। नॉट वॉचिंग क्या हो गया, वर्ब, वर्ब विद आईएनजी द मूवी। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। ओके, द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो बेबी यहाँ हो गया क्या, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, बेबी भी सिंगुलर नाउन है इसलिए वॉज, स्लीपिंग वर्ब विद आईएनजी इन द गार्डन, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इस तरह सेंटेंस बनते हैं जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव में लिखते हैं, राइट। जैसे हम सेम सेंटेंस जब इंटरोगेटिव में लिखेंगे तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे ये हम अभी सीखेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है इंटरोगेटिव में, यहाँ पे सबसे पहले वॉस नहीं तो वेर आएगा। ओके, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन वी राइट द सेंटेंस इन इंटरोगेटिव। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, वाज आई लर्निंग माय लेसन। ठीक है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले इंटरोगेटिव मैंने आस्किंग समथिंग। ओके, और इसमें एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन मार्क पक्का से लगेगा ही लगेगा। जब इंटरोगेटिव है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में लगेगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो वॉस यहाँ आया, ठीक है, वॉस आई, आई सिंगुलर है इसलिए वॉस, देन लर्निंग वर्ब विद आईएनजी, माय लेसन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, देन वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, दे यहाँ पे प्लूरल है इसलिए वेयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, वेयर दे प्लेइंग, प्लेइंग क्या हो गया वर्ब विद आईएनजी, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। वेयर दे प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स। ओके, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। वॉज ही वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, वॉज ही वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट लास्ट वीक, क्या पिछले हफ्ते वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ऐसे इस तरह से पूछ रहे हैं हम। ओके, इस तरह से सेंटेंस बनेंगे तब जब आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इंटरोगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, देन हियर जिस नोट के बारे में कह रही थी वो सुनिए आप ध्यान से कि किन कंडीशंस में वॉस लगेगा, किन कंडीशन में वेर लगेगा। ओके, जब आप सेंटेंस आई, ही, शी या इट से शुरू कर रहे हो या कोई सिंगुलर नाम है मतलब किसी व्यक्ति का नाम, ऐसे जैसे हमने कृष्णा पढ़ा, जैसे हमने श्रावणी पढ़ी, हाँ वैसे उस समय हम वॉस लगाएंगे। ओके, अगेन रिपीट, आई, ही, शी, इट,
या फिर सिंगुलर नाउन के साथ सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो वहां पे वॉस लगेगा। और वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो वहां पे वेर लगेगा। वी वेर, यू वेर, दे वेर, या किसी का भी नाम हो तो वहां पे, सॉरी नाम नहीं, प्लूरल, अगर प्लूरल में कोई नाउन हो तो वहां पे वेर लगेगा। ओके, सो इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। हमने दो तरह के टेंसेस समझ लिए हैं, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। दोनों सेंटेंसेस को जब हम एफर्मेटिव में और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में जब लिखते हैं तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। ओके, तो अब हम इन द एंड क्या करेंगे, अब एक छोटा सा एक्सरसाइज जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ही करके देखते हैं। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज द चिल्ड्रन डैश हाइड एंड सीक इन द पार्क। ओके, और ब्रैकेट में वर्ड है प्ले, इसका हमें पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बना के फिर इन द ब्लैंक्स में लिखना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आएगा द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द पार्क। क्यों आएगा वेर प्लेइंग, वेर प्लेइंग इसलिए आएगा क्योंकि चिल्ड्रन जो शब्द है वो प्लूरल है। ओके, तो इसलिए इसके साथ वेर आएगा, और प्ले जो है वर्ब इसमें आईएनजी आ जाए क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, दिस इज द रीजन व्हाई वी विल राइट वेर प्लेइंग। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, दे डैश टू द मूवी, दे डैश टू द मूवी, ब्रैकेट में वर्ड क्या है गो। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, यहाँ बनेगा दे वेर गोइंग, दे वेर गोइंग, दे प्लूरल है अगेन तो इसलिए वेर आएगा और गो के साथ आईएनजी आ लग जाएगा, तो सेंटेंस ऐसे बनेगा दे वेर गोइंग टू द मूवी। देन नेक्स्ट सेंटेंस, दैट बॉय डैश इन क्लास। ओके, ब्रैकेट में वर्ड क्या है डांस, तो यहाँ पे क्या बनेगा सॉरी, दैट बॉय वॉज डांसिंग इन द क्लास, दैट बॉय वॉज डांसिंग इन क्लास। ओके, वॉज यहाँ क्यों आया, क्योंकि बॉय यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे वॉज आएगा। द स्टूडेंट्स डैश ऑन देयर असाइनमेंट। ओके, ब्रैकेट में वर्ड क्या है वर्क, तो क्या आएगा यहाँ पे, द स्टूडेंट्स वेर वर्किंग, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए इसके साथ वेर और वर्क में आईएनजी लग गया तो ये हो जाएगा वर्किंग, तो स्टूडेंट्स वेर वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश द बुक यू गेव मी ऑन माय बर्थडे, ब्रैकेट में वर्ड क्या है रीड, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग द बुक यू गेव मी ऑन माई बर्थडे। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस, द आर्मी डैश टू लद्दाख when the enemy attacked them। ओके, ब्रैकेट में यहाँ वर्ड है गो, तो आर्मी भी क्या है, आर्मी यहाँ पे एक्चुअली नाउन नहीं है, सिंगुलर ही है। ओके, आर्मी इज नॉट ए प्लूरल हियर, आर्मी सिंगुलर, तो आर्मी वाज गोइंग टू लद्दाख व्हेन द एनिमी अटैक्ड देम। ओके, सो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर। चलिए हम एक एक्सरसाइज और करके देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें सेंटेंस दिए हो रहेंगे उनको हमें पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करना है। पहला सेंटेंस है आई वॉच टीवी एट 8 PM लास्ट नाइट। ओके, तो इसको हम चेंज करेंगे, आई वॉज वॉचिंग टीवी एट 8 PM लास्ट नाइट, आई वॉज वॉचिंग। ओके, इस तरह से चेंज करेंगे। वॉच जो है वो पास्ट में दिया है, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करने के लिए वॉच लगा देंगे, वॉच के साथ आईएनजी यहाँ लगा देंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस चेंज हो जाएगा। दे प्लेड फुटबॉल इन द पार्क yesterday। ओके, तो हम इसे चेंज करें, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क yesterday। ओके, इस तरह सेंटेंस चेंज। लेट्स डू सम मोर एक्सरसाइजेस। थर्ड सेंटेंस है शी रीड अ बुक ऑन द ट्रेन, शी रीड अ बुक ऑन द ट्रेन, इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे चेंज करें, शी वाज रीडिंग अ बुक ऑन द ट्रेन। Like this, we will change into past continuous tense. Okay, we walked to the store when it started to rain. Okay, we walked to the store when it started to rain. अब इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, we were walking to the store when it started to rain, ऐसे। Okay, then he cooked dinner at 7 PM, he cooked dinner at 7 PM, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे, he was cooking dinner at 7 PM। ओके, सो चिल्ड्रन, तो मैंने फिनिश कर दिया क्लास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में कैसे क्या किया जाता है पूरा मैंने आपको समझा दिया। सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो, देखिए समझे सीखिए। एंड आई आस्क सॉरी फॉर वन थिंग कि मैं बहुत देर कर देती हूँ,
वीडियोस लाने में। लास्ट वीक फुल मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए वीडियो नहीं ला पाई। सो आई एम रियली सॉरी। आगे से कोशिश करूँगी इतनी देरी ना करूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।